Good morning, students. I welcome you all in my class. How are you all? I hope you all are fit and fine. In the last live class, we studied about Gaurav Jani and his loner, his motorcycle, and their journey in the Leh Ladakh. Leh, in the Leh, the highest road of our country, and we studied about Tasi and some people who are live here. And today we are going to study about Changpas. Changpas is a tribe who live in the hilly areas. In the last video, you studied about the people who live in the highest place, highest mountains, where almost their houses is covered with snow, and in the winters they have scarcity of foods, and then they store all food items in summer season to dry some vegetables and fruits extra. And today we are going to study about Changpa. Changpa is a tribe who live in the mountain in the height of almost about 5,000 meters. Okay, there when in the last video you studied that when Gaurav Jani reached in the Leh Ladakh, after Leh he travel uppermost region of in mountains, and there no one people live there. There is only sky and some lakes are there. One day in the morning he saw some goats and sheep. They goats and sheep and some people also, when they come near the animals grazing the grass in the field, there is greenery, green fields, and when they meet the people, hear the story, then who is the people? These are Changpas. They are a tribe means आदिवासी, एक जाति होती है जो माउंटेन्स पे रहते हैं ओनली, और वो माउंटेन्स जो हमारे समुद्र सी लेवल से 5,000 मीटर की हाइट पे जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ वो रहते हैं. There I met Namgyals and came to know about the Changpas. वहाँ मैं नमग्याल से मिला और मैंने चंगपास के बारे में उसे जाना. चंगपास क्या है? अ ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन्स. द चंगपास ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5,000 पीपल. तो जो चंगपास ट्राइब से है उसमें कितने लोग हैं? 5,000 लोग हैं. द चंगपास आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड सीप. ये हमेशा अपनी गोट्स और सीप्स के साथ ट्रैवल करते रहते हैं. It is from these that they get all that they need. और यही वो चीज़ है, यही वो उनके एनिमल्स हैं. उनके लिए एक क्या है ये, मतलब इनकी जो लाइफ स्पेंड करने का एक साधन है. उनसे उनको सारी उनकी ज़रूरत का सामान मिल जाता है. जैसे मिल्क मिल जाता है, मीट मिल जाता है, स्किन, उनकी स्किन जो वो होती है उससे वो टेंट बनाते हैं, एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर, और उसके ऊन से अपने लिए कोट और स्वेटर बनाते हैं. देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रेजर. इनकी बकरियां ही इनका क्या है? ट्रेजर है, खजाना है. इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स इट इज़ कंसिडर मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट. अगर किसी फैमिली के पास बहुत ज़्यादा बकरियां होंगी, बहुत ज़्यादा एनिमल्स होंगे, वो उस चंगपाज में सबसे अमीर माना जाता है. उसको बड़ा इम्पोर्टेंट दी जाती है. From these special goats they get wool for making the world famous पश्मीना ऊन. और उसी के ऊन से, उसी की जो बाल हैं उससे वो पश्मीना, वर्ल्ड में जो सबसे फेमस
ऊन है सबसे फेमस होता है, बहुत महंगा मिलता है, वो कहलाता है पश्मीना, वो उन्हीं से मिलता है। द चंगपास ग्रेज दियर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस। चंगपास जो होते हैं वो अपनी बकरियों को कहाँ चराते हैं? बहुत ऊंचाई पे और बहुत ठंडी जगहों पे। सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर, जिससे जो वो बकरियों के पास और सॉफ्ट ऊन मिल और सॉफ्ट हेयर उनके होते हैं। जितने मतलब बहुत ऊंचाई पे वो लोग मैंने बताया ना 5 मतलब करीब करीब 5000 मीटर की हाइट पे वो लोग रहते हैं और वहीं अपनी बकरियों को चराते हैं, वहीं की घास खिलाते हैं। दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स इन एवरी डिफ़िकल्ट कंडीशन, और वो कैसी ही कंडीशन हो, कितनी ही बर्फ़ हो, कितनी ही उनको परेशानी हो, लेकिन वो हमेशा माउंटेन पे ही रहते हैं। बिकॉज दैट इज़ वेयर देयर दीज गोट्स कैन लिव, और वहीं उनकी वो बकरियां भी रहती हैं। दिस इज़ दियर लाइफ एंड दियर लाइवलीहुड, और वही उनकी लाइफ है और वही उनके जीवन यापन करने का एक साधन है। आई वॉज कैरिंग वेरी लिटिल ऑफ माई बिलोंगिंग ऑन माई मोटरसाइकिल। मैं तो अपनी मोटरसाइकिल में बहुत कम सामान लेके आया था, बट चंगपास कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेज एंड याक्स। लेकिन चंगपास अपना सारा सामान अपने हॉर्सेज और याक एक एनिमल है, हॉर्स है, उसमें ले जाते हैं। इट टेक्स देम ओनली 2.5 hours टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड, और वो अपना सारा सामान पैक करने में 2 से 2.5 घंटे उनको लगते हैं। विदाउट नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट्स एट द चूजन प्लेसेस, और जैसे उन्होंने आज इस जगह पे एक जगह पे रहे, कल को वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, और अपना टेंट लगाने में उनको कोई टाइम ही नहीं लगता है, मतलब बहुत जल्दी वो अपना टाइम लगा लेते हैं। द लगेज इज़ अनपैक्ड एंड देयर हाउस आर रेडी, और जो उनके लगेज हैं उनको उन्होंने अनपैक करा और उनका हाउस तैयार हो गया। यू आर मोस्ट वेलकम इन टू अवर होम, उसने कहा तुम्हारा हमारे घर में बहुत स्वागत है, उसको अपने टेंट के अंदर ले गया। सेड नमग्याल एज ही लेट मी टू अ बिग कोन शेप्ड टेंट, और जब वो मुझे अपने बड़े से कोन शेप्ड टेंट के अंदर ले गया। कोन शेप, आपने कोन देखा है जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, आपने आइसक्रीम खाई होगी, उसका कोन होता है ना, वैसे शेप के उनके टेंट थे। दे कॉल्ड देयर टेंट रीबो, वो अपने टेंट को क्या कहते हैं? रीबो। याक हेयर इज़ वूवन टू मेक स्ट्रिप्स विथ आर स्टिच्ड टुगेदर, उसके जो टेंट थे वो याक के हेयर से बनाए जाते हैं, उस याक के बालों को बिना जाता है और उनकी पत्ती पत्ती स्ट्रिप बनाई जाती है, और एक स्ट्रिप मतलब पट्टियाँ सी बनाई जाती है, और उनको एक साथ स्टिच किया जाता है, सिला जाता है। These are strong and warm and protect them from the icy strong winds. वो क्या होते हैं? उसके बाल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, गर्म होते हैं, और वो जो उनसे उसके बने हुए टेंट होते हैं उनको वो बर्फीली हवा, आइसी विंड्स मतलब पहाड़ों में बहुत बर्फीली हवा चलती है, बर्फ़ से निकलने वाली हवा, उससे उनको बचाते हैं। आई सॉ दैट द स्ट्रिप्स वेर टाइटली टाइड विथ 9 sticks, मैंने देखा जो वो स्ट्रिप्स थी, वो पट्टियाँ थी, वो बहुत टाइट से बांधी गई थी, किससे? 9 स्टिक्स से, 9 लकड़ियों द्वारा, स्टिक छोटी छोटी स्टिक बना के। द ग्राउंड इज़ डग अबाउट 2 feet डीप, जो ग्राउंड था उसको 2 feet गहरा खोदा गया था। द टेंट इज़ देन पुट अप अराउंड दिस ऑन अ हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड, और 2 feet चारों ओर से खोदने के बाद जो ऊपर की जगह बची ऊपर, उसमें वो टेंट लगाया गया था। अब जो वर्ल्ड का फेमस पश्मीना ऊन है, पश्मीना शॉल आती हैं, पश्मीना ब्लैंकेट आते हैं, वो कैसे बनते हैं? इट इज़ बिलीव दैट पश्मीना शॉल इज़ एज वार्म एज 6 स्वेटर्स, ऐसा माना जाता है कि पश्मीना जो शॉल होता है वो इतना गर्म होता है जितना 6 स्वेटर्स होती है। इट इज़ वेरी थिन येट वेरी वार्म, ये बहुत पतला होता है लेकिन बहुत गर्म होता है। द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज़ कलेक्टेड, जो बकरियां हैं उनसे सॉफ्ट पश्मीना ऊल कलेक्ट किया जाता है, आर फाउंड ऑन वेरी हाई एटीट्यूड ऑफ 5000 मीटर, और वो बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? बहुत हाइट पे, 5000 मीटर की हाइट पे पाई जाती है। इन विंटर्स द टेम्परेचर हियर ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और विंटर्स में उन जगहों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे पहुंच जाता है, माइनस में वहाँ का टेम्परेचर पहुंच जाता है। अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द goat's body which protect it from extreme cold,
और उसके जो कोट बनाए जाते हैं ऑफ वार्म हेयर, उसके हेयर से जो कोट बनाया जाता है वो इतना गर्म होता है जो उनको उतने ठंडे में भी, उनकी बॉडी को इतनी ठंडी में भी, जब -डिग्री टेम्परेचर उनको गर्म रखता है, एक कोट से ही उनको गर्म हो जाता है। द गोट्स सेट सम ऑफ दियर हेयर इन समर, और गर्मियों में उनके जो हेयर है वो निकाले जाते हैं। दिस हेयर इज़ सो फाइन दैट 6 ऑफ दिस वुड बी एज थिक एज 1 हेयर ऑफ योर्स। और गर्मियों में इससे निकाला जाता है, जाड़ों में अगर हम बकरी के बाल निकाल देंगे तो उसको भी ठंड लग जाएगी, ठंड से वो मर सकती है। वो बाल उनको जाड़ों में तो प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन वो जाड़ों भर बाल होंगे तो बहुत लंबे हो जाएंगे, फिर गर्मियों में उनको काट दिया जाता है। गर्मी में थोड़ा गर्म हो जाता है तो उनको काट दिया जाता है, फिर विंटर्स होने तक वो बाल उनके शरीर में बढ़ जाते हैं। और उसका बाल इतना पतला होता है जितने हमारे 6 बालों के बराबर, 6 बाल मिला के आपका एक बाल और उसके 6 बाल बराबर होंगे, इतना पतला होता है। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वूवन ऑन मशीन्स एंड सो वेबर्स ऑफ कश्मीर मेक दीज सॉल्स बाय हैंड। और ये इतना पतला होता है कि वो मशीन पे नहीं बनाया जा सकता, इसलिए जो कश्मीर में मोस्टली ये बनाया जाता है। कश्मीर के जो वेबर्स होते हैं, वेबर्स वाला जो बिनते हैं इसको, वो इन सॉल्स को हाथ से बनाते हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस, ये एक बड़ी लंबी और डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग 1 प्लेन पश्मीना सॉल इज़ मेड। एक प्लेन पश्मीना सॉल को बनाने के लिए हमें 250 आवर्स की ज़रूरत होती है। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ सॉल विथ एम्ब्रॉयडरी। अगर हम उसमें एम्ब्रॉयडरी करेंगे फिर वो तो और टाइम लगाएगी। तो देखिए, जहाँ पे मशीनों से एक दिन में हम लोग सैकड़ों सॉलें निकाल लेते हैं, वो पश्मीना नहीं, सिंपल सॉल, वहीं एक पश्मीना सॉल को बनाने में हमें कितने दिन लग रहे हैं आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट कितने लग रहे हैं? 10.5 days, मतलब 10.5 दिन। ठीक है। एज वी स्टेप्ड इन टू द टेंट, जैसे ही मैंने टेंट में पाँव रखा, आई रियलाइज दैट आई कुड स्टैंड अप स्ट्रेट। मैंने देखा कि मैं तो सीधे से खड़े हो पा रहा हूँ। उसका टेंट तो बहुत छोटा था ना, जिसमें वो सीधे भी खड़ा नहीं हो पाता था। इट वॉज नॉट लाइक माई टेंट, ये मेरे टेंट का जैसा नहीं है। आई ऑल्सो सॉ दैट द रीबो वॉज एज बिग एज अ रूम ऑफ माई फ्लैट इन मुंबई। और मैंने देखा कि वो जो रीबो है, रीबो उनके टेंट का नाम था, उसमें जो एक कमरा है वो इतना बड़ा है जितना मेरा मुंबई के एक कमरा होता है। ठीक है। इट वॉज हेल्ड अप बाई 2 वुडन पोल्स इन द मिडल, और उसमें बीच में 2 लकड़ी के पोल्स खड़े किए जाते हैं जिससे वो कोन शेप उसको दिया जाता है। देयर वॉज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द चूल्हा। हम अंदर उसमें चूल्हा, खाना भी अंदर बना रहे हैं तो चूल्हा से जो धुआं निकलेगा उसको बाहर निकालने के लिए भी उसमें एक विंडो टाइप की एक खुला पोर्शन छोड़ा हुआ है ऊपर पे। नमग्याल टोल्ड दैट द डिजाइन ऑफ दिस टेंट इज़ मोर देन 1000 ईयर ओल्ड। नमग्याल ने मुझे बताया, नमग्याल वो लड़के का नाम है, उसने मुझे बताया कि ये जो टेंट का डिज़ाइन है वो कितना पुराना है, मतलब 1000 हज़ारों साल पुराना है। द टेंट प्रोटेक्टेड द चंगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। उसने बताया कि ये जो टेंट है वो चंगपास को एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा ठंड से बचाता है। हाउ कोल्ड मस्ट इट बी, कितना ठंडा होता होगा। इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स मैनी डिग्री बिलो जीरो। इन विंटर्स में जब टेम्परेचर कई डिग्री नीचे पहुंच जाता है, विंटर्स में जब टेम्परेचर 0 से नीचे माइनस में पहुंच जाता है, तब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कितना ठंडा होता होगा। यहाँ पे तो 15, 16, 17, 18 रहता है जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। वहाँ पे देखिए माइनस से नीचे, मतलब वो बर्फ़ तो हमेशा ही रहती है लेकिन ठंडा कितना होता है। इमेजिन इफ़ यू वेर ऑन अ बस विच वॉज गोइंग एट दिस स्पीड, हाउ फार फ्रॉम योर हाउस वुड यू रीच इन 1 hour। वहाँ पे विंड जो होती है, हवा जो होती है, वो 70 किलोमीटर्स पर आवर्स की स्पीड से चलती है। मतलब इतनी ठंडी हवा चलती है और इतनी तेज़ हवा चलती है। आप इमेजिन कर सकते हैं, इस बस से अगर आप लोग घर को जा रहे हैं तो 70 किलोमीटर 1 घंटे में पहुँच रही है, तो आप अपने घर कितनी जल्दी पहुँच जाएंगे। नियर द रीबो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप सीप्स एंड गोट्स। रीबो के पास उन्होंने जो उनके सीप्स हैं और गोट्स हैं उनको रखने के लिए एक जगह बनाई हुई थी। चंगपास कॉल दिस लेखा। चंगपास उसको क्या कहते हैं, उस प्लेस को लेखा कहता है जहाँ पे वो अपने जानवर्स को रखते हैं। द वॉल्स ऑफ अ लेखा आर मेड विथ स्टोन्स।
जो लेखा की दीवार थी वो किससे बनाई गई थी? स्टोन से बनाई गई थी। ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल, और सबके पास तो वहाँ पे एनिमल्स हैं, उतनी फैमिलीज है, सबके पास सीप और गोटी हैं, तो वो मिक्स हो सकती हैं, इसलिए वो लोग अपनी अपनी अपने अपने एनिमल्स पे कुछ निशान बना देते हैं। द वीमेंस एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा। द वीमेंस, जो वीमेन हैं, औरतें हैं, और जो यंग गर्ल्स हैं, वो एनिमल्स को काउंट करती हैं और उनको लेखा से बाहर निकालती हैं जब उनको घास घास चरानी होती है। For the Changpas, their animals are a very important part of their life. Is any animals part of your life? आप बता सकते हैं जैसे चंगपास के लिए उनके एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनके लाइवलीहुड का एक सोर्स हैं। तो क्या आपके लिए भी कोई ऐसा एनिमल्स है, आपके पेट एनिमल्स? ओके, आपके फार्मिंग में जो एनिमल्स यूज होते हैं। लिस्ट 5 वेज इन विच डिफरेंट एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। देखो, एनिमल्स भी हमारे पार्ट है। देखो, वो हमें मिल्क देते हैं, देते हैं, काऊ डंग देते हैं हमारे खेतों पे, उससे वो फर्टिलाइज़र का काम करती है। ठीक है, तो हम पूजा के समय काम आता है। ठीक है, तो हमारी लाइफ का एक वो पार्ट है। डू गोट एंड सीप नीड देयर ओन फर एंड वूल? डिस्कस। क्या गोट और सीप्स के जो फर हैं वो ऊन बनाने में कैसे काम होते हैं, आप डिस्कस ही आप कर सकते हैं। आप एक बार करेंगे, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। अब वो जो वहाँ से वापस आने लगा तब की बात बता रहा है। टुवर्ड्स श्रीनगर, आई स्पेंट अ फ्यू डेज विद द चंगपास बट सैडली, मैंने कुछ दिन चंगपास के साथ बिताए लेकिन मुझे वापस आना था। इट वॉज टू टाइम टू मूव ऑन, मेरे वापस आने का टाइम आ गया था। माई रिटर्न जर्नी वुड टेक मी अवे फ्रॉम दिस स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मेरी इस स्पेशल जो वर्ल्ड का स्पेशल पार्ट है, यहाँ से मुझे अपनी जर्नी यहीं पे ख़त्म करके वापस आना था। टुवर्ड्स टाउन विच लुक्ड लाइक अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, अब मैं दूसरे रास्ते से आया, वहाँ पे जो टाउन्स थे वो अलग दिख रहे थे, बिल्कुल डिफरेंट थे। दिस टाइम आई टुक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम ले, अब मैं ले से डिफरेंट रूट से आया, जो रूट से मैं गया था उसी रूट से वापस नहीं आया। आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स श्रीनगर वाया कारगिल, अब मैं श्रीनगर वाया कारगिल होते हुए आया। आई सॉ मैनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेज, और मैंने कई अमेजिंग बिल्डिंग देखी और अलग अलग घर हाउसेज देखे। आई स्टेड इन श्रीनगर, मैं श्रीनगर में रुका। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए वहाँ रुका। आई वॉज अमेज्ड बाय द हाउसेज दियर, वहाँ के घर देख के मैं बड़ा अमेज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। दे टुक माई हार्ट अवे, वो मेरे हमेशा हृदय में बसते हैं। सम हाउसेज आर ऑन द माउंटेन्स, कुछ हाउसेज कहाँ थे? माउंटेन्स पे थे। वाइल सम आर ऑन वाटर, और कुछ कहाँ पे थे? पानी में। आई टुक मैनी पिक्चर्स ऑफ दिस, सी माई फोटो एल्बम, उसने कई फ़ोटोज़ दी और वो एल्बम्स को आपके साथ शेयर किए। देखो यहाँ पे हाउसेज ऑफ श्रीनगर, माई फोटो एल्बम। पहले हाउस के हैं? टूरिस्ट हु कम टू श्रीनगर लव टू स्टे, टूरिस्ट हु कम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन हाउस बोट्स, जो श्रीनगर में टूरिस्ट आते हैं वो कहाँ रहना पसंद करते हैं? हाउस बोट्स में, जो पानी में होती हैं। हाउस बोट्स कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड, और जो हाउस बोट्स होती है वो कितनी लंबी होती है? 80 फीट्स लंबी होती है, काफ़ी बड़ी होती है, और उसकी चौड़ाई जो होती है 8 to 9 फीट होती है। माई फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन अ डोंगा, दीज बोट्स कैन बी सीन इन डल लेक। डोंगा एक प्रकार के घर होते हैं। कई फैमिलीज, मैनी फैमिलीज, कई फैमिलीज श्रीनगर में कहाँ रहती है? डोंगा में रहती है, वो भी पानी के ऊपर होते हैं। दीज बोट्स कैन बी सीन इन डल लेक एंड झेलम रिवर, इस टाइप की बोट्स आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेंगी? डल झील में और झेलम रिवर में ये दोनों श्रीनगर में। फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इज जस्ट लाइक अ हाउस विद डिफरेंट रूम्स, डोंगा के जब हम अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल एक घर की तरह ही होता है, उसमें अलग अलग रूम्स होते हैं, किचन्स होते हैं, सब जैसे आपका एक घर होता है ना, वैसा ही होता है। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रही है, ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट्स एंड सम बिग हाउसेस। देखो, जो हाउस बोट की जो सीलिंग मतलब छत है उसमें लकड़ी से ऐसी कार्विंग की है, लकड़ी से ऐसे डिजाइन बनाए गए हैं, और कुछ जो बड़े बड़े घर थे वहाँ पे भी ऐसे दिखाई देता है। दिस डिजाइन इज कॉल्ड खातम बंद, और ये डिजाइन क्या कहलाते हैं? खातम बंद। विच हैज़ ए पैटर्न दैट लुक लाइक अ जिक्सॉ पजल,
ये एक ऐसा पैटर्न है जो जिक्सॉ पजल, मतलब आप पजल होती है ना जो अलग अलग पजल मिला के हमने कोई गेम करते हैं, वो वैसा दिखाई देता है। अब देखिए इन विलेज ऑफ कश्मीर, अब कश्मीर के जो विलेज हैं यहाँ पे जो घर हैं, हाउसेज आर मेड फॉर स्टोन्स कट एंड केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द अदर। यहाँ पे क्या करते हैं, पत्थरों को काट के एक के ऊपर दूसरा पत्थर रख के घर बनाए गए। एंड कोटेड विथ मड, और उनको किससे कोटेड किया गया है, मड से। आपने देखा था ना लद्दाख में भी आपने पढ़ा था, वहाँ पे भी घर ऐसे ही बनाए गए थे, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर था, और वो किससे कोटेड किए थे, लाइम, चूना और मड, मिट्टी से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी है। वुड इज ऑल्सो यूज्ड, द हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स, इनमें लकड़ी का भी यूज किया गया है, और इनकी छत कैसी बनाई गई है, स्लोपिंग। स्लोपिंग मैंने कहा ना उल्टा वी, उस वैसी छत बनाई गई है। सम ओल्ड हाउसेज, कुछ जो पुराने मकान हैं, हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ विंडो, उनमें कुछ स्पेशल टाइप की विंडो आप देख रहे हैं, ऐसे राउंड शेप में विंडो है। देखिए इस डायग्राम में दिखा रखा ना, राउंड शेप में विंडो है। विच कम्स आउट ऑफ द वॉल, जो वॉल से बाहर आई हुई है। देखो ये वॉल दिखाई दे रही है ना, वॉल से बाहर आई है विंडो। दिस इज कॉल्ड डब, ये क्या कहलाती है, डब। इट हैज़ ब्यूटीफुल वुडन पैटर्न, इसमें लकड़ी का बड़ा अच्छा डिजाइन बनाया गया है। इट इज़ वंडरफुल टू सिट हियर एंड एंजॉय द व्यू, यहाँ पे बैठ के पूरे श्रीनगर को इंजॉय करना, मतलब वहाँ पे से बाहर को देखना बड़ा अच्छा लगता है। द ओल्ड हाउसेस हियर आर मेड ऑफ स्टोन्स, देखो ये एक पुराना घर है, किसका बना हुआ है, स्टोन्स। देखो स्टोन एक के ऊपर रखे गए हैं। ब्रिक्स एंड वुड, स्टोन, ब्रिक्स और उसका किसका, वुड का, लकड़ी का। ठीक है। द डोर्स एंड विंडो हैव ब्यूटीफुल आर्च, डोर्स और विंडोज में ब्यूटीफुल आर्च बनाए गए हैं। इसको क्या कहते हैं, आर्च को मेहरब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, मेहरब बोलते हैं। ये उसने वहाँ से पिक्चर ली थी। व्हेन आई स्टार्टेड my journey, I had not imagined that in one state I would see so many different kinds of houses and lifestyle. जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब मैंने नहीं सोचा था कि एक स्टेट में ही मुझे इतने प्रकार के घर और इतने प्रकार की लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी। आई हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, मेरे पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ऑफ लिविंग ऑन द माउंटेन्स इन ले एंड अनदर ऑफ लिविंग इन ऑन वाटर इन श्रीनगर। ले के माउंटेन पे रहने का और एक पानी के जो घर, पानी में जो घर थे उसमें रहने का। आई सॉ हाउ बोथ द हाउसेज इन दीज एरियाज वेर मेड टू सूट द क्लाइमेट। मैंने देखा कि ये दोनों प्रकार के जो घर हैं वो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको वो, और जो वहाँ की जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। मतलब ठंडा है तो वो गर्म घर बनाए गए हैं। नाउ रिटर्न जर्नी अगेन, इट वॉज टाइम टू मूव ऑन। इन जम्मू आई सॉ हाउसेज लाइक आई हैव बीन सीइंग इन मुंबई। अब जम्मू में तो मेरे को वैसे ही घर देखने को मिले जैसे मुंबई में थे। द सेम सीमेंट, ब्रिक, स्टील एंड ग्लास, वैसे ही सीमेंट, ब्रिक, स्टील और ग्लास के बने। दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत मजबूत होते हैं। बट दे आर नॉट एज स्पेशल एज द हाउसेज आई वॉज लक्की टू सी इन ले एंड श्रीनगर। लेकिन ये हाउसेज इतने स्पेशल नहीं है जैसे कि मैंने किस्मत से ले और श्रीनगर में मुझे देखने को मिले। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी लोनर एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई, माई हार्ट फेल्ट हैवी। हम लोग मुंबई पहुंचने वाले थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक, और मेरे को महसूस हो रहा था कि मेरी मोटरसाइकिल भी वहाँ से वापस नहीं आना चाह रही थी। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड लर्नड एंड एक्सपीरियंस्ड सो मैनी न्यू थिंग्स, मैं खुश था कि मैंने कई चीज़ें देखी, कई चीज़ मुझे सीखने को मिली और कई मुझे एक्सपीरियंस मिले वहाँ पर जाके। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट बैक सम मेमोरीज इन माई कैमरा, और मैं अपने कैमरे में कई वहाँ की मेमोरीज लेके आया था एज अ किसके रूप में, फोटोग्राफ के रूप में। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स दिस वॉज नॉट द एंड। नेक्स्ट टाइम व्हेन लोनर एंड आई गेट बोर्ड ऑफ द सिटी वी विल अगेन सेट आउट फॉर अ न्यू जर्नी। उसने कहा कि जब भी हम लोग बोर होंगे फिर से हम लोग एक ऐसी ही जर्नी पे, एक ऐसी ही अपनी ट्रैवल के लिए एक ऐसी उसमें हम लोग चले जाएंगे। नाउ सम क्वेश्चंस आर हियर, यू ट्राई टू डू योरसेल्फ। कैसे कैसे मकान देखे उन्होंने जम्मू, कैसे में सेम ये कैसी क्लाइमेट थी। ओके, इन प्लेस वेर यू लिव, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कैसे मकान है, क्या रीजन है, क्यों ऐसे मकान बनाए गए हैं। आप ये
अपने घर के बारे में सोचिए, इफ स्पेसेस इन इट लाइक अ स्लोपिंग रूफ और इट रेन्स अ लॉट और अ कोर्टयार्ड, ये सब आप अपने आप से कर सकते हैं बेटा। ये आपसे ही पूछा गया है ना, आपके घर कैसे है मैं तो नहीं बता सकती हूँ। आप लोग कोशिश करिए करने की, अगर नहीं बनता है तो मैं बताऊँगी, ठीक है। यू डू प्रैक्टिस, ओके। हियर ये चैप्टर इज फिनिश, आई सेंड यू PDF ऑल्सो एंड डू स्टडी बेटा। आप पढ़िएगा, आप वीडियो सही से देखेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे, ओके। टिल देन हैव अ नाइस डे।